यादव ने तय किया। इसी मुद्दे पर बात करते हैं, एक ऐसे चेहरे से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो युद्ध में वीरता के लिए भारतीय सेना का जो उच्चतम सम्मान है परमवीर चक्र, उससे नवाजे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव की। आपको बता दूं कि करगिल युद्ध में टाइगर हिल्स को फतह करने के लिए कैप्टन यादव ने दुश्मनों की 17 गोलियों को अपने शरीर पर झेला था और इस पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले वो देश के सबसे युवा सैनिक हैं। वही कैप्टन योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। हमने कुछ देर पहले इस बातचीत को उनके साथ रिकॉर्ड किया है। कैप्टन यादव से मेरा पहला सवाल यही पूछना चाहा कि आप अग्निपथ योजना को जो सरकार ने एक हफ्ते पहले लागू करने की घोषणा की है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? अब इसमें भी क्लैरिफाई करना सरकार को जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों के और माँ बाप के तो कम से कम एक मन के अंदर शंका है कि 4 साल के दौरान अगर मेरा वो अग्निवीर माँ भारती के लिए शहीद हो जाता है, तो जो एक सरकार ने एक अमाउंट रखा है कि हम शहीद होने वाले जवान को, अग्निवीर को इस तरह का इतना अमाउंट देंगे, क्या उस अमाउंट से वो परिवार या उसके माता पिता या उसकी बीवी और बच्चा उस जीवन को जी पाएंगे? उनके लिए मेरी मांग है सरकार से कि उनके लिए कम से कम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी एक और मेरी जो है सरकार से और एक और प्रार्थना है, उनको मांग है कि लड़ाई लड़ेगा जवान, जब जाएगा उसमें जोश है, जुनून है, माँ भारती के लिए अपने आप को समर्पण की भावना है, तभी तो वो सेना के अंदर, चाहे वो 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए आ रहा है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। अगर वो अपने कार्य को करता हुआ विकलांग हो जाता है तो उसको भी जो है पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। ये देश के, क्योंकि जब आएंगे तो इसको समझना पड़ेगा कि जो अग्निवीर वापस आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे तीनों चीफों ने जो अनाउंस किया है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर 10% का आरक्षण उनको सुनिश्चित किया गया है। फिर जो बाहर के जो सिविल प्रशासन के क्षेत्रों के अंदर जब ये अग्निवीर वापस आएंगे तो हमारे देश का जो कल्चर है, जो हमारी उस व्यवस्था का कल्चर है, कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये सुनिश्चित है, क्योंकि परिवर्तन आने के लिए जब इसके परिणाम आएंगे तो इसके लिए समय लगेगा। इसके 8-10 साल के बाद में कम से कम इसका जो है ये असर और परिवर्तन देखने को देशवासियों को मिलेगा। तो अभी जो हमें तो सुना आपने कैप्टन यादव को करगिल में परमवीर चक्र से नवाजे गए हैं। सेना ने यह साफ कर दिया है कि आगे जो भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत ही अब होंगी, यानी जो पहले से लिखित इम्तिहान पास कर रखा हो, जिसका फिजिकल टेस्ट हो चुका हो, वो सब रद्द कर दिया जाना है। इसको आप कैसे देखते हैं कैप्टन यादव? पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि अभी जो पिछले जो है 2 साल पहले हमारे बच्चों ने जो फिजिकल और मेडिकल दिया था, उसका एक साथ जो है तुरंत निरस्त कर दिया गया है। उनकी क्या गलती थी? उसको जो निरस्त किया गया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब तो कोविड का था, तो ठीक है, कोविड का माहौल रहा है, तो कोविड के माहौल के अंदर क्या इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या कोविड के दौरान इलेक्शन हुए, लेकिन सेना अपने पहले जवानों को 9 महीने की ट्रेनिंग दिया करती थी। अब अग्निवीरों के लिए कहा जा रहा है कैप्टन यादव की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 9 महीने के अंदर उस ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस को पूरा किया जाता है, तभी तो उसमें जाकर के एक नया जवान, तभी तो एक सैनिक के रूप में सैनिक बन पाता है। उसको एक उस कार्य प्रणाली के अंदर ढाल दिया जाता है। आप ये देखिए कि आज जो ये मिट्टी की ईंट होती है, उस मिट्टी की ईंट को अगर 10 घंटे में पकाना होता है और 3 घंटे में पका करके हम उसको बाहर रख दे जाएं, तो वो ईंट के अंदर क्या वो सख्तपन रहेगा? क्या उसमें वो ताकत होगी? नहीं होगी ना। तो अगर 6 महीने के अंदर आप 9 महीने का जो आप प्रोसेस पूरा करके और उसको भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित होगा, ना कि पूर्ण रूप से ट्रेंड होगा। कैप्टन यादव, आप जाबाज जवान हैं, आप परमवीर चक्र विजेता हैं। करगिल युद्ध में आपने अपने पराक्रम को दिखाया था, 17 गोलियां आपने अपने सीने पर खाई थी। ये कहा जा रहा है बार बार करगिल की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर कि अब सेना को जवान करने की जरूरत है, हमारी सेना बुजुर्ग होती जा रही है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जब करगिल में थे, मेरे ख्याल से आप 18-19 साल के रहे होंगे जब आप उस लड़ाई को लड़ रहे थे, क्या केवल युवा जोश से वो लड़ाई को जीता जा सकता था? आप क्या कहना चाहेंगे?
कारगिल का युद्ध 19 साल की अवस्था में लड़ पा रहा था, और मैं तब लड़ पा रहा था वहां पे टाइगर हिल के ऊपर जब मेरे साथ एक अनुभवी लोग थे, जिनकी सर्विस मेरे से जो है 10-10, 15-15 साल ज्यादा थी, जिनको एक जमीनी अनुभव था। जब जमीनी अनुभव होता है तब वो जो जोश है, वो जोश और अनुभव दोनों का समावेश होकर के तब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने कहा कि कुछ सालों के बाद इस योजना का लाभ दिखाई देगा, लेकिन आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कैप्टन यादव, परमवीर चक्र विजेता, मेरा गर्व है कि मैं आपसे, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। आखिर इस योजना का, अग्निवीर अग्निपथ योजना है, इसका लब्बो-लुआब आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बयान किया है कि अगर हमारी पहले डिफिशिएंसी पूरी हो और इस तरह की योजना दोबारा जब लागू की जाए तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ये चीजें होंगी तब ये गेम चेंजर होगी, नहीं तो अन्यथा ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो। तो कुल मिलाकर कैप्टन यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन यादव हमसे बात करने के लिए, कि जो डिफिशियंसी है, जो सेना में रिक्त पद हैं, पहले उनको भर दिया जाए, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाए। और मैं ये बात इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूं इस बात, क्योंकि कैप्टन यादव उन्हीं जवानों में से हैं जो आगे जाके फ्रंट पर लड़ते हैं, जिनके लिए ये अग्निवीर योजना बनाई गई है, जिनके फायदे के लिए। और वो खुद कह रहे हैं कि इस योजना का फायदा होगा, लेकिन पहले हमको रिक्त पद भरने होंगे, और 8-10 साल के बाद, उसके बाद जब इस योजना को लागू करेंगे, उसके 10 साल के बाद इस योजना का फायदा दिखाई दे सकता है। बाबा बाबा उड़िया सिटी জানি না